हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टोरी के हेल्प से इंग्लिश को सीखने का ये हमारा 21वां मौका है, यानी 21वीं स्टोरी है। इसमें हम लोग एक बहुत ही बुद्धिमान डोंकी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डोंकी जो कि एक कुएं में गिर जाता है। कुआं सूखा हुआ था। अब डोंकी परेशान। डोंकी क्या करता है, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई आए और आ करके उसकी मदद करे, उसको बाहर निकाले। लेकिन कोई नहीं आता। एक किसान उधर से गुजर रहा होता है। वो ये सोचता है कि कुआं तो सूखा हुआ है, इसमें करें क्या, बेकार एक काम करते हैं, इसे मिट्टी भर देते हैं। उसको ये नहीं पता था कि उसमें डोंकी है। वो कुएं में मिट्टी डालना शुरू करता है, जो भी फावड़ा उसके पास था या फिर जो भी उसके पास औजार था। डोंकी घबराता बिल्कुल नहीं है। जैसे ही वो मिट्टी डोंकी के ऊपर गिरता था, वो उसको झटक देता था और उसके ऊपर चढ़ जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 मिट्टी के ऊपर आते 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 जब मिट्टी से जब वो कुआं भर जाता है, तो डोंकी भी बाहर निकल आता है और खुशी खुशी निकल के बाहर चला जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस कहानी का, कि अगर आपके लाइफ में समस्याएं आए, तो उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन समस्याओं में आप ऐसे अवसर ढूंढो जिससे कि आप अपनी जिंदगी में राइज करो, मतलब आगे की तरफ बढ़ो। तो आइए, समय को वेस्ट किए बगैर इस स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। ये है इसका मोरल ऑफ द स्टोरी। यूज प्रॉब्लम्स एज स्टेप्स टू राइज। जो समस्याएं आपके लाइफ में आती हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए या ऊपर उठने के लिए स्टेप की तरह यूज करिए, न कि गिरने के लिए यूज करिए। इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड को समझेंगे। ये रहा आपका वाइज। इसका मतलब होता है समझदार। ये एडजेक्टिव होता है। डोंकी होता है गधा। अच्छा, ऐसा ही एक जानवर होता है, लेकिन वो होता है हॉर्स, घोड़ा। एक ऐसा ही दिखने वाला और जानवर होता है जिसे कहते हैं म्यूल। हिंदी में इसे कहते हैं खच्चर। खच्चर समझते हैं क्या होता है? खच्चर। डोंकी, गधा जानते ही हैं, घोड़ा भी जानते हैं। इंसानों ने दिमाग लगाया कि गधा मेहनती बहुत होता है लेकिन चलता बड़ा धीरे है। घोड़ा चलता बड़ा तेज है लेकिन वो उतना सामान उठा नहीं पाता। तो इंसानों ने दिमाग लगाया, घोड़े को गधे से मिला दिया और खींच के निकाल दिया। इसे कहा गया म्यूल। फेल, गिरा। वैसे इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल, वो सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होगा इसका फॉलन, गिरना। ड्राइव वेल, सूखा कुआं। क्राई फॉर हेल्प, ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो मानना है मान लीजिए। क्राई फॉर हेल्प का मतलब होता है मदद के लिए गुहार लगाना, मदद के लिए चिल्लाना, पुकारना। फार्मर, किसान। यूजलेस, बेकार। थ्रोइंग डर्ट। थ्रोइंग, थ्रो वर्ब से बना है, फेंकना। सेकेंड फॉर्म इसका होता है थ्रू। थर्ड फॉर्म इसका होता है थ्रोन, फेंका। शुक ऑफ, शेक से बना है। शेक मतलब हिलाना, ऑफ मतलब बॉडी से अलग कर देना। तो शेक ऑफ का मतलब यहां पे जो बनेगा, झटक देना, मतलब ऐसे हिला के झटक देना। स्टेप से बना हुआ है, स्टेप अप ऑन इट। ऑन इट मतलब किसी चीज के ऊपर चढ़ के चला आता है। आगे, शवल ऑफ डर्ट, जो भी फावड़ा या औजार था जिससे को मिट्टी फेंक रहा था, जितनी मिट्टी उसमें आ रही थी उसी को बोला गया फावड़े की मिट्टी। रोज, राइज से बना है। राइज फर्स्ट फॉर्म होता है। राइज हायर एंड हायर, धीरे 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 ऊपर उठना, सेकेंड फॉर्म। वॉक आउट, चल के बाहर आ जाना। हैप्पीली एडवर्ब है, इसका मतलब है खुशी खुशी से। अमेज्ड मतलब हैरान रह जाना। आइए जरा स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझते हैं इसे। वंस एडवर्ब होता है एक बार की बात है। अ डोंकी, एक गधा। फेल इनटू अ ड्राई वेल, एक सूखे कुएं में गिर जाता है। देखिए, इन का यूज होता है एरिया बताने के लिए। इन टू का यूज होता है बाहर से अंदर आने के लिए, मोशन, बाहर से अंदर का मोशन होता है ये, इसे याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला, द मैन इज इन द रूम, यानी ये उस एरिया में। इन, यहां इनटू लगाएंगे गलत हो जाएगा। मैंने बोला होता द मैन केम इन द रूम। केम मतलब आया, जाहिर से बाहर से अंदर आया। तो बाहर से अंदर आया है ना, तब इन का यूज नहीं करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। तो फेल, द डोंकी फेल इनटू अ ड्राई वेल, गिर गया, तो बाहर से अंदर गिरा होगा, इसलिए इनटू लगा है। ही सब्जेक्ट है। क्राइड सेकंड फॉर्म में, चिल्लाया, किस चीज के लिए? मदद के लिए। मदद के लिए चिल्लाता रहा। बट लेकिन नो वन केम, कोई नहीं आया। द फार्मर थॉट, जो किसान था उसने सोचा, द वेल इज यूजलेस एनीवे, ये जो वेल है, कुआं है, एकदम बेकार है। एंड स्टार्टेड थ्रोइंग डर्ट इन, और जो मिट्टी है, डर्ट है, उसके अंदर फेंकना शुरू कर दिया। इन प्रेपोजिशन के बारे में जरा समझिए। अगर इन अकेला आता है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर इन किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ आता है तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। जैसे मैंने अगर लिखा, आप लोग कई बार डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते होंगे तो उनके डोर पे लिखा रहता होगा, द डॉक्टर इज इन। अब इस इन के बाद तो कुछ आया नहीं,
डॉक्टर अंदर है तो ये एडवर्ब बोला जाएगा, कहाँ है तो अंदर। लेकिन अगर ये ऐसे रहता कि द डॉक्टर इज इन द रूम या इन द चैम्बर, तो अब देखिए इस इन के बाद एक नाउन आ गया ना, तो अब इसका नाम बन जाएगा प्रेपोजिशन। धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाया जाए, सीखने वाली चीजें भी। तो वहां पे देखिए इनके बाद तो कुछ आया नहीं, तो यानी कि ये एडवर्ब है। और क्या बोला, वो जो वेल यूजलेस है एंड स्टार्टेड थ्रोइंग डर्ट इन, और वो उसके अंदर मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए इसमें। बट द डोंकी शुक ऑफ द डर्ट, लेकिन जो डोंकी है शुक ऑफ, झटक दिया ऐसे करके, शुक ऑफ झटक दिया उस मिट्टी को, एंड स्टेप्ड अप ऑन इट, और उसके ऊपर चढ़ गया। विद एवरी शवल ऑफ डर्ट, हर एक फावड़े की मिट्टी के साथ, ही रोज हायर एंड हायर, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। सून, जल्द ही, द डोंकी वॉकड आउट, चल करके वॉकड आउट ऑफ द वेल हैप्पीली, खुशी खुशी बाहर आ गया। द फार्मर वॉज अमेज्ड, फार्मर ये देख करके, किसान ये देख करके हैरान रह गया। मोरल, यूज प्रॉब्लम्स एज स्टेप्स टू राइज, जो समस्याएं हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि जब समस्याएं आए तो उनको अवसर की तरह उसका फायदा उठा लो और आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।